हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब रोसड़ा समस्तीपुर में। आज मैं आप लोगों के बीच इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, यह सभी एग्ज़ाम में इस वीडियो से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 80% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके लिए अधिक से अधिक वीडियो को देखें और दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय किया गया। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वायसराय बने थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो व्यापगत का सिद्धांत अपनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 था। इसी के समय में 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल चला था। पहली रेल मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी तय किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो अभी तुरंत बताए हैं, लॉर्ड कैनिंग थे। वायसराय का पद भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत परिवर्तित किया गया। यह 1857 के क्रांति के समय में वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया? तो हंटर आयोग का गठन किया गया। कई बार पूछा हुआ है, हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड से है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1828 में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया था? तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश किया था, तो यह 1928 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? तो इंडियन ओपिनियन। इसका प्रकाशन 1903 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह एनी बेसेंट। कोलकाता अधिवेशन 1917 में बनी थी। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यह सरोजनी नायडू बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू बनी थी। एस फॉर सरोजनी, एन फॉर नायडू। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? काकोरी कांड। यह 1925 में हुआ था। इसके मुख्य नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला क्वेश्चन है, काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? यह सेलुलर जेल। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? यह अमृतसर में। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इससे संबंधित आयोग हंटर आयोग था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग। इस अधिवेशन में 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। गरम दल प्लस नरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय किए थे। इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? 11 दिसंबर 1911 को। भारत की राजधानी की घोषणा 1911 को हुआ था और यह 1912 में भारत की राजधानी बनी और 1931 में भारत की राजधानी नई दिल्ली पूर्ण रूप से विकसित हुआ। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? जालियांवाला हत्याकांड और रोलैक्ट एक्ट के विरोध में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में और रोलैक्ट एक्ट भी 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना एओ हुम ने किया था 1885 में लॉर्ड डिफोर्ड डफरिन के शासनकाल में। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? सुतानाती, काली घाट और गोविंदपुर में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ? तो यह 23 जून 1757 को हुआ था और भागीरथी नदी के तट पर। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। एस फॉर सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, बंबई में रैयतबारी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुआ? 1925 में। रैयतबारी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया। अगला क्वेश्चन है, 1912 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो यह कोलकाता थी। भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 1911 में किया और 12 में स्थानांतरित हुआ। 1931 में पूर्ण रूप से भारत की राजधानी नई दिल्ली विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अप्रैल मई
1917 को। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत M.K. गांधी ने किए थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी। यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था। गरम दल नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। यह एकीकरण गरम दल और नरम दल के बीच हुआ था। तो गरम दल और नरम दल अलग कब हुआ? तो 1907 में यह सूरत अधिवेशन हुआ था, वहीं गरम दल और नरम दल अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो माइकल ओडायर थे। इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आयोग था हंटर आयोग। अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 23 जून 1757 को। इस समय बंगाल का नवाब एसफोर सिराजुद्दौला थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता JL नेहरू किए थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सा इमारत बनी थी? गेटवे ऑफ इंडिया। यह मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आजाद। इन्होंने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 को। इसके संस्थापक थे CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। M फॉर मोती, L फॉर लाल, N फॉर नेहरू। अगला क्वेश्चन है, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो गाय और सुअर के चर्बी का कारतूसों का ढकना। 1857 की क्रांति मेरठ में 10 मई को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन। यह दोनों 1920 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था चौरा कांड के बाद। यह असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था और चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलैक्ट एक्ट में क्या नियम थे? तो यह बिना मुकदमा किए जेल में डालना। रोलैक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। रोलैक्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो पहले बता चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग। यह गवर्नर जनरल भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं और
भारत के प्रथम वायसराय भी हैं। वायसराय का पद भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुआ था और चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन यह 11 फरवरी 1922 को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब किया गया था? तो 22 मार्च 1930 को दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो यह बहादुर शाह जफर, इन्हीं को बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु रंगून में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी? तो 1905 का बंग भंग आंदोलन के बाद। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? गांधी जी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? यह सप्रू समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। यह केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग से संबंधित जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सा कमेटी का गठन किया? तो मालवीय कमेटी अर्थात समिति का गठन किया गया था। और आयोग पूछा जाएगा तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह 4 या 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो यह 1857 की क्रांति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? तो इस आंदोलन में विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? यह मध्य प्रदेश यानी भोपाल शहर के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर भाग लिए थे और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो माइकल ओडायर थे। यह पहले भी बता चुके हैं। इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, आयर कूट ने हैदर अली को कब पराजित किया? तो 1781 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब ली? यह दांडी सत्याग्रह के दौरान। दांडी सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरिजियो। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी सर की वापस लौटा दी? यानी सर का जो उपाधि था उसने लौटा दिया 13 अप्रैल 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तुम पहले बता चुके हैं, सिराजुद्दौला थे।
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ, अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। 1885 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ में हुआ था? यह बंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना AO ह्यूम किया था। 1885 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डिफोर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के PM कौन थे? विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने किया? राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण जयपुर राजस्थान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में शुरू हुआ था। इसके प्रणेता थे ईश्वर चंद विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है, किस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह ढाका बांग्लादेश में 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके संबंध में हुआ था? तो दलित वर्गों के संबंधित थे। इसमें BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूना पैक्ट कब हुआ? तो यह 24 सितंबर 1932 को हुआ। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ? तो BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 को गांधी जी बंगाल के नोआखाली में थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया? 1917 में। चंपारण आने के लिए गांधी जी का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, खेरा आंदोलन यानी खेरा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किसने डिजाइन किया? एडवर्ड लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन किया। इंडिया गेट न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है, आयरकुट ने हैदर अली को कब पराजित किया? 1981 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम
राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? यह आनंद मठ से। इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम किसने लिखा? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला क्वेश्चन इसी से बनता है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह वंदे मातरम। और वंदे मातरम का कहाँ से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। उसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य ब्रिटिश थे। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। इसकी घोषणा 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी ब्रिटिश थे, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इसी असेंबली में बम फेंकने के कारण इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध करने के दौरान हुई थी? यह साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। W फॉर व्हाइट, M फॉर मैन, K फॉर कमीशन। साइमन कमीशन भारत में 1928 को आया था। इसकी घोषणा 1927 में हुआ था। इस कमीशन में 7 सदस्य और 7 के 7 इंग्लैंड के थे, अर्थात ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन है, 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो यह फैजपुर में। इसकी अध्यक्षता JL नेहरू किए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, गांव में आयोजित पहला कांग्रेस अधिवेशन कौन सा है? तो यह फैजपुर अधिवेशन है। इसका आयोजन 1937 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी 1917 में किसके कहने पर आए थे? तो यह राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह 1930 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सा पुस्तक में लिखा था, अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? तो यह हिंद स्वराज पुस्तक में लिखे थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो MK गांधी हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने किए थे? तो चित्तरंजन दास, अर्थात CR दास। CR दास को देश बंधु कहा जाता है और CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दलितों पिछड़े वर्गों के लिए 1930 में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? तो BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया? तो 1858 में। इसी भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल के समय वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। कई बार पूछा जाता है, इल्बर्ट बिल किसने पेश किया? तो लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह 1790 से 1792 में हुआ था। यह समाप्त श्रीरंगपत्तनम संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पलासी युद्ध के समय अंग्रेज
सेनापति कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में सेना के नायक रॉबर्ट क्लाइव, जबकि भारत अर्थात बंगाल की ओर से सिराजुद्दौला थे, एस फॉर सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? तो यह जे.एल. नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में हुआ था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल पत्रिका पेपर किसने चलाया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। यह भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कैलीमैन किस कमीशन के साथ भारत आया था? तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया, घोषणा 1927 में हुआ था। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। मैं कई चीज़ शॉर्ट में लिखता हूँ तो उसे ध्यान से देखिएगा। W फॉर व्हाइट, M फॉर मैन, K फॉर कमीशन। इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 इंग्लैंड के थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो मैं पीछे भी बता चुका हूँ, देश बंधु C.R. दास को कहा जाता है। इन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया 1 जनवरी 1923 को। इसके साथ मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजा गया था? तो यह गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, चोल मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो गोपुरम। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यार ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो यह तेलुगु भाषा में। इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें है, पहला तो किस आमुक्तमाल्यार पुस्तक किस भाषा में लिखा गया, और दूसरा आमुक्तमाल्यार पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय। इस तरह से आप लोगों के बीच टॉप 100 क्वेश्चन का अध्ययन करवाया हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार किए गए हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। और इस तरह के क्वेश्चन 80% पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो अधिक से अधिक वीडियो को जितना बार हो सके तो आप देख लें और अपने नोटबुक में ज़रूर लिख कर पढ़ें, ताकि अधिक दिनों तक याद रहेगा। और पढ़ने की सबसे अच्छा तरीका है, जो आप जितना बार हो सके लिख कर पढ़ें। आपके द्वारा जो भी लिखा जाएगा वह लिखते टाइम 70 या 80% कवर हो जाएगा। तो अधिक से अधिक आप लिख कर पढ़ें, जो आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने में मददगार रहेगा। तो अधिक से अधिक बार वीडियो को देखें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।